जब राहुल गांधी जी ही सारे काम करें तब यही मीडिया और यही सत्ता पक्ष कहेगा कि सारा रिमोट कंट्रोल तो गांधी परिवार के पास है। वो तो है अभी भी। अभी सुनिए, नड्डा जी से ज्यादा नहीं है। नड्डा जी का हश्र आप देखते हैं, प्रधानमंत्री जी के फ्रेम में राजनाथ सिंह जी जैसा आदमी, हमने जलवे देखे हैं उनके। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, माला के फ्रेम में आने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, खुद ही बाहर निकल जाते हैं। रिमोट किसके पास है? खरगे जी और राहुल जी के बीच में जो बॉन्डिंग है राजीव जी, क्या आपको वो बॉन्डिंग नड्डा जी और मोदी जी के बीच में दिखती है? नहीं। तो फिर ये कहना कि रिमोट तो ये कौन सी बात? यही बात, मैं ये जो नैरेटिव बना है, मैं इस नैरेटिव के खिलाफ ये बात कर रहा हूं। राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष अपना काम कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये आप कह रहे हैं कि यात्रा का आउटकम ये है कि आपके नेता छोड़ के चले जा रहे हैं। मैं इसको दूसरे संदर्भ में ये कहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं 400 पार 400 पार, ऐसे में उनको कांग्रेस के नेताओं की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कांग्रेस से नेता बुला के उन्हें राज्यसभा दे रहे हैं, कांग्रेस से नेता बुला करके उन्हें टिकट दे रहे हैं। क्या भाजपा के पास काबिल लोग नहीं है जिन्हें राज्यसभा भेजा जा सके, जिन्हें टिकट दिया जा सके? नहीं। सबसे पहला सवाल मेरा यह है, सबसे बड़ा कैडर होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, क्या उसके पास इतना अभाव है कि उसे हर राज्य में, अशोक चौहान से लेकर मिलिंद दौड़ा से लेकर के आरपीएन सिंह से लेकर के हर राज्य में आपको कांग्रेस का ही नेता चाहिए राज्यसभा भेजने के लिए? नहीं, ये भी उसके दो पक्ष है कि आपके यहाँ जो काबिल नेता है उनको लगता है कि आज का जो नेतृत्व है उसके साथ काम करना, उनके साथ कदम ताल करना उसके लिए मुश्किल है। उनको लगता है कि दूसरी जगह उनकी नहीं, वक्त इसका है। सिर्फ एक पहलू है, कान इधर से पकड़िए, कान इधर से पकड़िए, पकड़ आप कान ही रहे। इसका सिर्फ एक पहलू है कि एक ईडी है, एक सीबीआई है जो सबके दरवाजे पे रात में आई है, अगली सुबह वो किसी और का घर जमाई है। तो बात यह है कि ईडी और सीबीआई आपके हिसाब से अपने दफ्तर में ताले बंद कर दे कि जो लोग विपक्ष में भ्रष्टाचार का जिन पे आरोप है वो उनके घर इसलिए न जाएं कि वो विपक्ष में। नहीं, बिल्कुल ताला ना बंद करे। उसके पास अपने दरवाजे पे ताला बंद करने की फुर्सत कहां है? उसको तो कॉर्पोरेट के यहां जाकर के छापा मारना है, क्योंकि चंदा दिलवाना है भारतीय जनता पार्टी को। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर वो एक्सटॉर्शन कैसे होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो कांड हुआ है इस देश में, उस पे तो सरकार गिर जानी चाहिए, उस पे तो मीडिया को आसमान सर पे उठा लेना चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि चुप्पी है। कैसे जस्टिफाई किया जा सके? एक कंपनी जिसका प्रॉफिट 182 करोड़ रुपए है, वो 1350 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। मीडिया इस पे सवाल क्यों नहीं कर रही है? चौथा खंबा क्या कर रहा है? मेरा सवाल तो यह है। चौथा खंबा तो काम कर रहा है, हम ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बता रहे हैं कि 1392 में 550। फिर वही राजीव भाई, आज हम रही है, कहां काम कर रहा है? आज मैं बताता हूं, आज जितना अभी तक ये जानकारी नहीं आई थी कि जो कोड है उसके हिसाब से किसको, अब 24 घंटे के भीतर इलेक्शन कमीशन और एसबीआई को बताना पड़ेगा कि किसका बॉन्ड किसने भुनाया। वो उससे पहले ही देश के सामने परिस्थितियां तो आ चुकी हैं। वो कंपनियां जिनके यहां आज छापा पड़ रहा है, वो अगले 3 दिन बाद बॉन्ड खरीद रहे हैं 500 करोड़ का। आप बताइए, कोवैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, वो 502 करोड़ रुपए समथिंग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। वो तो बहुत कम है। 502 करोड़। 200 सोचिए, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ कुछ है ही नहीं। आप भी कह रहे हैं 502 करोड़ क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पढ़ा सोचने वाले, बिल्कुल हम चूंकि ग्रामीण जगहों से आते हैं, हमारे लिए 5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात। 502 करोड़ कोई ऐसे ही चंदा दे रहा है। प्रधानमंत्री जी से एक मुलाकात की कीमत 50 करोड़। 37 करोड़ जिस कंपनी का या 27 करोड़ फायदा है, उसने 5 जनवरी 2022 को एक दिन में 225 करोड़, एक दिन में 225 करोड़ का ये भ्रष्टाचार है या नहीं? ये भ्रष्टाचार है या नहीं? अब भ्रष्टाचार जिसकी सरकार, अब बताइए, मतलब जिसकी सरकार आप भी रहे जब, तो चंदा में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को चंदा मिलता था। आज उनकी सरकार है, उनको मिलता है। अभी टीएमसी, अभी आप देखिए उसमें आंकड़े दिखाते हैं कि 2021 में टीएमसी की पश्चिम बंगाल में जब सरकार बनती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जैसे बाढ़ आ जाती है। मैं तो राजीव जी कांग्रेस को चंदा देने वाले लोगों के साहस की दाद दूंगा। ना हमारे पास ईडी है, ना हमारे पास सीबीआई है, ना हमारे पास इनकम टैक्स है, लेकिन अगर उसके बावजूद कुछ लोग, कुछ कॉरपोरेट या कुछ ऐसे घराने हैं जो इस देश में लोकतंत्र और संविधान को जिंदा रखने के लिए विपक्ष की पार्टियों को चंदा दे रहे हैं, तो मैं तो उनके साहस को सलाम करूंगा। क्या बात है?
हमारे पास तो कोई एजेंसी नहीं है ना। मैं आपको बताता हूं, हमारे पास तो कोई एजेंसी मैं नहीं है। आपको बताता हूं। आपने मुझे अगर इस इंटरव्यू में बुलाया है तो ये सोच के बुलाया कि चलो कुछ अच्छी बातचीत होगी। मैंने दबाव डाल करके थोड़ी आपसे कहा है कि मुझे अपने इंटरव्यू में बुलाओ। आपको लोग, ये दोनों में बहुत फर्क है। आपको इसलिए बुलाया कि लोग आपको सुनते हैं, आप बुलाने में, आपको सुनना बुलाने चाहते में हैं। और दबाव डाल के आने में बड़ा अंतर है ना। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि ये जो चंदा देने वाले लोग हैं वो भावना से चंदा किसी को नहीं देते। अगर संभावना से दे रहे हैं, सुनिए, भावना से नहीं, उन्होंने संभावना से अगर चंदा दिया है। कांग्रेस को भी चंदा मिला है तो आप देखिएगा कि जिन राज्यों में आपकी सरकारें थीं, ये चंदा कहां मिला, कैसे मिला, वो भी पता चलेगा। चंदा, राजीव जी, चंदा मिलना राजनीति में किसी पार्टी को चंदा मिलना गलत नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लेके भारतीय जनता पार्टी आई तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि हम सफाई कर रहे हैं। ये कैसी सफाई है? वो किसी का एक शेर है कि सफाई किसकी करनी चाहिए, क्या साफ करता है, कि कचरा आंख में है और चश्मा साफ करता है। तो ये कैसी सफाई है भाई? ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए आप और उसके बाद परिस्थितियां देश देख रहा है ना। शेल कंपनियां बना करके जिस तरह से चंदे दिए गए, जिस तरह जबरन चंदे वसूले गए हैं। राहुल जी ने जो मुंबई में भाषण किया उसमें खुल करके बहुत विस्तार से इस पर बात की। और सच्चाई यही है कि ये जो चंदे का धंधा है वो इतना भ्रष्ट है कि सरकार बदलने दीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब खड़ी होगी देश के सामने। कई बार जब मैं लोगों के बीच में रहता हूं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस देश में मुद्दों की कमी नहीं है। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा, कोई भी एग्जाम नौजवानों का पेपर लीक के बगैर हो नहीं रहा, अग्निवीर इतना बड़ा मुद्दा, महंगाई मुद्दा है, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। लेकिन सवाल है कि जनता में जो परसेप्शन बनना चाहिए वो क्या आप बना पाने में विपक्षी दल के लोग सफल हो पा रहे हैं, या आप उनकी ही पिच पर खेलते जा रहे हैं। आप शक्ति का बयान देते हैं, वो उसको आप ऐसा डिफाइन करते हैं, अगले दिन पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसा होती है जैसे पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक ये मैसेज जाता है कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, आपने तो देवी शक्तियों का नाश करने का कह दिया। प्रधानमंत्री कहने लगे मैं जान की बाजी लगा दूंगा और शक्ति की उपासना करूंगा। तो वो जो बात आप कहते हो वो, राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक इकोसिस्टम बना रखा है। उसमें उनका जो सोशल मीडिया के प्रमुख हैं वो झूठ का एक वीडियो एडिट करके उसको डालते हैं और थोड़ी देर बाद देश का हर प्रमुख चैनल उस पर बाइट ले रहा होता है। हर प्रमुख चैनल विपक्षी नेताओं के पास पहुंचेगा, उस पर बाइट लेगा, उस बहस को बड़ा करने का, कैसे बड़ा किया जाता है चीजों को, वो चूंकि पूरा तंत्र सपोर्ट कर रहा है। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे एक तंत्र से लड़ रहे हैं। वो तंत्र जो है उसमें मीडिया सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। आपको याद होगा कि जब 2014 से पहले हमारी सरकार थी तो कोई एक मुद्दा मिलता था तो दिन भर मीडिया में बहस चलती थी और सरकार बैकफुट पर आती थी। और मीडिया का यही काम है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, यही करना भी चाहिए। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। लेकिन आज क्या मीडिया अपनी उस भूमिका को निभा पा रहा है? लोकतंत्र को बचाने और लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक दल की ही नहीं होती, राजनीतिक दल की, सारे जो स्तंभ हैं उनकी होती है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है मीडिया का। हम मीडिया के मंच पे बैठे, हम कोस नहीं रहे, लेकिन यह सच्चाई है कि जो नैरेटिव बनना चाहिए अगर वो नहीं बन रहा है तो उसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का है। अब हमारी जिम्मेदारी यह बन जाती है कि हम मीडिया को किनारे रख करके कैसे जनता तक अपनी बात रखें। इसीलिए राहुल गांधी जी सड़क पर उतरे, यात्राएं की उन्होंने, लाखों लोगों से कनेक्ट हुए वो। और मुझे लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है 2024 का, उसमें इंडिया गठबंधन जिसके खिलाफ भाजपा लगातार प्रोपेगेंडा कर रही थी कि ये एकजुट नहीं होंगे, सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी, वो लगभग सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं। और आपने उस दिन मुंबई में देखा कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के मंच पे मौजूद था। और उस एक रैली का, पटना की रैली में लालू जी ने एक भाषण दिया तो अगले पूरे दिन सोशल मीडिया पे भाजपा परेशान रही, और इधर राहुल जी ने एक भाषण दिया तो दिन भर इनको एडिट करके प्रोपेगेंडा चलाना पड़ा। लेकिन अब देश ये समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है, सिर्फ झूठ परोसती है। इसलिए हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, हमें पूरा विश्वास। अच्छा, देखिए, इस चुनाव में एक चर्चा और भी लोग करते हैं और बीजेपी भी करती है, बट ऑब्वियस वो ये कि आप लोग एक जगह कुछ रिश्ता रखते हैं, एक जगह कुछ, वो आप
शायर है, इसलिए मैं शायर एक शेर की हाँ, कि बिल्कुल सुनाइए। वो शेर है कि दीवानों की बस्ती में होशियार ही बसते हैं, रखते हैं ताल्लुक भी, आवाज भी कसते हैं। आप एक जगह तो सीपीआई के साथ आप लड़ते हैं, आप केरल में आमने सामने लड़ते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ वहां अभी शशि थरूर का बयान आ रहा है कि हमारे खिलाफ कैंडिडेट दे रहे हैं सीपीआई, और ये आपको लड़ना था बीजेपी से, आप हमसे यहाँ लड़ रहे हैं। आप एक जगह तो साथ साथ आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ लड़ रहे हैं, और पंजाब की विधानसभा में समझ लीजिए कॉलर नहीं पकड़ा बस कांग्रेस और आपके नेताओं ने। आप राजीव भाई, अशोक साहिल का एक शेर है कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है, सियासत साजिशों का एक ऐसा जाल है जिसमें कई चालों को खुद से भी छुपा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। भाजपा जो आज ये कह रही है कि हमारे तो आपस में मतभेद हैं, भाजपा में कम मतभेद हैं। मुझे बताइए, कम मतभेद हैं भाजपा में? जिन जीतन राम मांझी के बारे में भाजपा के नेताओं ने उनके एक बयान को, जब उन्होंने देवी देवताओं के बारे में बयान दिया तो पूरी भाजपा पिल पड़ी थी। उन्हीं को जेपी नड्डा जी चिट्ठी लिख करके एनडीए का हिस्सा बनाते हैं। आपको ओम प्रकाश राजभर याद है? माइक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है, मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति उसे दोहरा नहीं सकता, लेकिन उनको चिट्ठी लिख करके भाजपा बुलाती है, नहीं बुलाती है? सही पकड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांके कि वो अपने जो, हम तो 26-27 दल का गठबंधन है, वो तो 38 दल का गठबंधन है। अब तो 1-2 दल बढ़ गए होंगे उसमें। बस ठीक है, आपकी हम बात करें, आप उनकी बात करें। नहीं, क्यों नहीं बात करेंगे? कभी चिलमन से अच्छा, वो और? जाके, कभी चिलमन से हम जाके, लगा दो आग चिलमन में, न जाके ना हम जाके। ये आग लगाने का जो काम है ना, वो मीडिया को करना पड़ेगा। आप चिलमन को आग लगाते तो देखिए, प्रधानमंत्री जी बेनकाब ना हो जाए तो बताइएगा, पूरी सरकार बेनकाब ना हो जाए तो बताइएगा। आप बताइए, इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि हम जो है वो गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल तो छोड़िए, कफन पे जीएसटी लगा दिया इन्होंने। कफन पे 18% जीएसटी, पेंसिल पे, कागज पे, दूध पे। ये धर्म की बात करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के जो पसंदीदा खाद्य पदार्थ हैं, मक्खन, छाछ, दही, उस पर जीएसटी लगा के रखी हुई है इन लोगों ने। ये बात करेंगे राजनीति की? इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा प्रोपेगंडा करने वाला, इनकी पूरी राजनीति झूठ पे टिकी हुई है। मोदी का परिवार 140 करोड़ लोगों का परिवार है। इनके परिवार में किसान क्यों नहीं आते? इनके परिवार में महिलाएं क्यों नहीं आती? इनके परिवार में इस देश का वो युवा क्यों नहीं आता जिसको लाठियां मार मार के नौकरियां दी जा रही हैं? पर्चा लीक हुआ और लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक दौड़ा दौड़ा करके युवा लाठियों से पीटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को दिखता क्यों नहीं? वो पर्चा लीक हुआ राजस्थान में भी, अशोक गहलोत सरकार में। कहां पर्चा नहीं लीक हो रहा? हमारे यहां अगर हमारी सरकारों में पर्चे लीक हुए तो कार्रवाइयां हुई, छात्रों को लाठियां नहीं मारी गई। अच्छा, आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में कितना लठियाया गया। हमारे बात तो सही है। वरिष्ठ साथी सुकेश रंजन जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हम तो दो रंजन के बीच में उलझ गए हैं, अरे, किधर राजीव आप रंजन है, कहाँ किधर उलझेंगे? सुकेश रंजन जी। सुकेश जी, इमरान भाई नमस्कार। आपके पीछे लिखा है सियासत का शायर, तो एक शेर के जानिब से ही सवाल करता हूं। किसने लिखा है मुझे याद नहीं, कि कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी नजरों में, कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी नजरों में, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर क्या हो नहीं सकता। वाह। उभरने ही नहीं देती यहाँ अफशुर्दगी दिल की, नहीं तो कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। क्या कांग्रेस पे फिट बैठती है क्या लाइन ये? उभरने ही नहीं देती यहाँ अफशुर्दगी दिल की, नहीं तो कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। देखिए, आप इस कतरे वाले शेर को आप कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। मैं कतरा होके समंदर से जंग करता हूं, मुझे बचाना हवाओं की जिम्मेदारी है। दरअसल कांग्रेस इस समय जो काम कर रही है, मैंने अक्सर एक बात कही कि राहुल जी 4000 किलोमीटर यात्रा पे निकले तो लोगों ने कहा कि अरे इतना लंबा। हाँ, राहुल जी ने लंबा टास्क लिया है। वो जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी।